नमस्कार दोस्तों, सागर साइलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सोच एक जगह से दूसरी जगह या एक विषय से दूसरे विषय पर ध्यान केंद्रित करने की क्रिया है, जबकि विचार एक निरंतर मंत्रणा और संवेदनशील स्थिति है जो हमारे मन के भीतर होती है। तो चलिए एक नई कहानी के और चलते हैं। बहुत समय पहले एक बड़े और समृद्ध राज्य में एक गांव था। उस गांव के किनारे एक पुराने मंदिर के पास एक भिखारी रहता था। उसका नाम रघु था। रघु की हालत बेहद दयनीय थी। फटे पुराने कपड़े, शरीर पर गंदगी और चेहरा उदास। वह हर दिन सुबह उठकर गांव के चौक पर बैठता और भीख मांगता। लोग उसकी हालत देखकर तरस खाते थे और कभी कभी उसे खाना या पैसे दे देते थे। लेकिन कुछ लोग उससे कहते, रघु, तुम इतने मजबूत और जवान हो, मेहनत क्यों नहीं करते? रघु हमेशा यही जवाब देता, मेरी किस्मत खराब है, भगवान ने मुझे कुछ दिया ही नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ? रघु का जीवन हमेशा ऐसा नहीं था। एक समय था जब वह एक खुशहाल परिवार में रहता था। उसके माता पिता किसान थे और मेहनत करके अपनी आजीविका चलाते थे। लेकिन एक दिन अचानक उसके माता पिता एक भयानक बीमारी की वजह से चल बसे। रघु उस समय छोटा था और उसे जीवन जीने का कोई सही रास्ता नहीं पता था। धीरे धीरे उसने मेहनत से बचने और भीख मांगने को ही अपनी आदत बना लिया। वह खुद को बेबस और असहाय मानने लगा। उसे लगता था कि भगवान ने उसके साथ अन्याय किया है। यही सोच उसे हर दिन चौक पर बैठने के लिए मजबूर करती थी। एक दिन गांव में एक साधु आए। वह काफी वर्षों तक हिमालय में तपस्या कर चुके थे और अब लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखाने के लिए गांव गांव घूमते थे। साधु ने चौक पर रघु को देखा। रघु भीख मांग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में उदासी और निराशा थी। साधु ने पूछा, बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? रघु ने जवाब दिया, बाबा, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरी किस्मत में सिर्फ भीख मांगना ही लिखा है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें अपनी किस्मत को बदलने का तरीका पता है? रघु ने हैरानी से पूछा, कैसा तरीका बाबा? क्या ये संभव है? साधु ने कहा, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी सोच का प्रतिबिंब है। अगर तुम सोचते हो कि तुम गरीब हो तो तुम हमेशा गरीब ही रहोगे। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम मेहनत करके कुछ बदल सकते हो तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। रघु को साधु की बात समझ गई। उसने कहा, बाबा, सोचने से पेट नहीं भरता, पैसा और भोजन तो मेहनत से ही आता है। साधु ने मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल सही, लेकिन मेहनत करने की शुरुआत भी सोच से होती है। अगर तुम खुद को लायक नहीं मानोगे तो कोई काम नहीं कर पाओगे। फिर साधु ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक किसान ने अपने खेत में एक बड़ा पत्थर देखा। वह हर दिन उस पत्थर को देखकर सोचता था, ये पत्थर मेरे रास्ते का रोड़ा है, मैं इसे हटा नहीं सकता। लेकिन एक दिन उसने ठान लिया कि वह पत्थर को हटाएगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और पत्थर को खिसकाया। पत्थर के नीचे उसे एक बक्सा मिला जिसमें सोने के सिक्के थे। साधु ने कहा, अगर किसान ने कभी कोशिश ही नहीं की होती तो वह खजाना उसे नहीं मिलता। इसी तरह तुम्हारे जीवन में भी खजाना छिपा है, लेकिन तुम्हें उसे पाने के लिए अपनी सोच बदलनी होगी। रघु ने साधु की बातों को गहराई से सोचा। अगले दिन उसने भीख मांगने के बजाय गांव में काम ढूंढने का फैसला किया। पहले दिन उसने एक किसान से कहा, मुझे खेत में काम करने दो, मैं मेहनत करना चाहता हूँ। किसान को उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसने उसे एक छोटा काम दे दिया। रघु ने पूरे दिल से मेहनत की। काम खत्म होने पर किसान ने उसे कुछ पैसे दिए। ये पहली बार था जब रघु ने अपनी मेहनत से कुछ कमाया। वह खुश था। रघु ने अब हर दिन काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत को पहचानने लगे। उसे और ज्यादा काम मिलने लगा। उसने अपने पैसों को बचाना शुरू किया और एक दिन उसने अपने लिए एक छोटा घर बना लिया। कुछ सालों बाद रघु ने खेत खरीद लिया। वो अब सिर्फ मजदूर नहीं था, बल्कि एक सफल किसान बन चुका था। उसकी मेहनत और नई सोच ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। वह अब दूसरों की मदद भी करता था। एक दिन वही साधु गांव में वापस आए। रघु ने उन्हें देखकर उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, बाबा, आपकी बातें मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान है। अगर आपने मुझे यह नहीं सिखाया होता कि सोच ही सब कुछ है तो मैं आज भी भीख मांग रहा होता। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना बेटा, तुम्हारी किस्मत तुम्हारी सोच से बनती है। जो तुम सोचोगे वही तुम बनोगे। रघु की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी में बदलाव की शुरुआत हमारी सोच से होती है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाएं, तो हमारे लिए कोई भी मंजिल पाना मुश्किल नहीं है। सोच बदलो,
ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।